हेलो दोस्तों, द ब्राइट करियर सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम दिन प्रतिदिन की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित करंट अफेयर्स को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित होते हैं। अगर ये वीडियो सेशन आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर इस वीडियोज़ की आप लोगों को PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 मेंबर होते हैं और उसमें से 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है। और जिसमें 2022-23 के लिए जिसमें चुना गया है वो देश हैं अल्बानिया, ब्राज़ील और गबन, घाना, यूनाइटेड अरब अमीरात। 15वें सेशन के लिए जनरल असेंबली में चुना गया, ठीक है। उसमें से यानी कि किसके किसे चुना गया, अल्बानिया, ब्राज़ील, गबन और ब्राज़ील को 10वीं बार UN का अस्थायी सदस्य चुना गया, ठीक है। और उस 22-23 के लिए चुना गया है, ठीक है। और उसमें देखिए UNSC का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है, हेडक्वार्टर। और UNSC जो है 24 अक्टूबर 1945 को ही UN का एक क्या है, अंग है। UN का UNSC क्या है, एक अंग है, ठीक है। और UNSC के 6 अंग हैं जिसमें कि अभी न्यास परिषद जो है काम नहीं कर रहा है, ठीक है। न्यास परिषद को अभी फिलहाल मतलब वो काम अस्थायी तौर पे अभी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। और UNSC में कितने मेंबर होते हैं, 15 होते हैं, ठीक है। परमानेंट मेंबर 5, जिसमें कि USA यानी कि अमेरिका, रसिया, रूस, चाइना और फ्रांस और UK, ये 5 स्टेट हैं, ठीक है। 5 देश हैं जो कि अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, ठीक है। 10 परमानेंट फिलहाल में कौन कौन सा है, एस्टोनिया, इंडिया को 8वीं बार UNSC का मेंबर बनाया गया है। UNSC का अस्थायी नॉन परमानेंट मेंबर बनाया गया, अस्थायी सदस्य बनाया गया। उसमें आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको, नाइजर, नॉर्वे, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स, ट्यूनीशिया एंड वियतनाम को बनाया गया है। किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड गठन करने का फैसला किया है, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान। यानी कि राजस्थान जो है वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करने का फैसला किया है। इसमें वैदिक शिक्षा और संस्कारों के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और राजस्थान में ही थार का मरुस्थल उपस्थित है। और चूरू डिस्ट्रिक्ट जो कि भारत का चूरू स्थान है एक राजस्थान में, जो कि भारत का सबसे गर्म स्थान है, ठीक है। राजस्थान में ही जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। और राजस्थान में ही स्थित हवा महल को वहाँ के राजा थे सवाई प्रताप सिंह ने वहाँ मतलब हवा महल को बनवाया था, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है, तो केनिया क्या है, एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। और वहाँ पे महात्मा गांधी पुस्तकालय का गठन किया गया है। साउथ अफ्रीका से जो महात्मा गांधी हैं 1915 ईस्वी में इंडिया में आते हैं, ठीक है। और केनिया की राजधानी कहाँ है, नैरोबी जो है वहाँ की राजधानी है। और वहाँ का जो मुद्रा है केनियन सीलिंग। और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, उहुरु किनियाता। वहाँ के केनिया के जो हैं क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं। निर्मल मिल्खा सिंह का हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वॉलीबॉल से। हाल ही में निर्मल मिल्खा सिंह का निधन हो गया है, वो किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से, वॉलीबॉल से हैं। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में भर्ती करने की घोषणा की है, तो आंसर है उड़ीसा। और CM कौन है, CM जो हैं नवीन पटनायक हैं। और
लोकसभा सीटों विधानसभा सीटों की संख्या 147 है। गणेशी लाल वहाँ के गवर्नर हैं। और लोकसभा में 10 सीटें हैं और राज्यसभा में लोकसभा में 20 सीटें हैं और राज्यसभा में 10 सीटें हैं। वहाँ के उड़ीसा में ही स्थित है नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए जानते हैं उड़ीसा के बारे में। ये रहा आपका उड़ीसा। उड़ीसा को ये तटीय भाग को उत्कल तट कहा जाता है। उत्कल तट कहते हैं इसे। ठीक है, उत्कल तट। ठीक, और इसकी सीमाएं ये रहा आपका आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश है, ये जो है आंध्र प्रदेश है। और ये जो है छत्तीसगढ़ है। क्या है? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ है। ऊपर क्या है? झारखंड है। और इधर जो है नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में जो है ये है आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल है। ठीक, ये झारखंड और बिहार, उड़ीसा जो है बिहार से 1936 ईस्वी में अलग हुआ। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा बिलीव जारी की है? उसकी आत्मकथा बिलीव जारी की है सुरेश रैना। ठीक है, सुरेश रैना की आत्मकथा बिलीव अभी फिलहाल ही में जारी हुआ है। ठीक है, और चलते हैं। आईसीसी ने मई 2021 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर किसे चुना है? तो मुशफिकुर रहीम को चुना है। ये कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं मुशफिकुर रहीम। ठीक है, जनवरी का ऋषभ पंत को बेस्ट क्रिकेटर चुना गया। रविचंद्रन अश्विन को फरवरी का इन्हें चुना गया। और भुवनेश्वर कुमार को मार्च का चुना गया। और ये सभी तो भारत के हैं। बाबर आजम को बेस्ट क्रिकेटर चुना गया। बाबर आजम को अप्रैल में बाबर आजम को बेस्ट क्रिकेटर चुना गया, मेल क्रिकेटर। ठीक है, आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 जो है इंग्लैंड में होता है और इंग्लैंड ने ही मैच जीता, पहली बार वर्ल्ड कप जीता। उसमें टीमें थी 10 टीमें थीं और मैचेस कितने खेले गए? 48 मैचेस खेले गए। ठीक, और 2023 में आईसीसी का वर्ल्ड कप 2023 में भारत होस्ट करेगा। ठीक, बस 2032 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो 2032 में ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाएंगे। देखिए, ये रहा ब्रिस्बेन पैरालंपिक्स गेम्स भी वहीं पे होंगे। ये लोगो है पैरालंपिक्स का और ब्रिस्बेन 2032 का ये है लोगो। हाल ही में किस राज्य ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान स्टार्ट किया है? तो मध्य प्रदेश जो है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है। ठीक है, मध्य प्रदेश के क्या है ये? कोरोना मुक्ति अभियान। ये कोरोना टीकाकरण को जागरूकता फैलाना मतलब इसका उद्देश्य है। ठीक है, और इसे मतलब हायर एजुकेशन से संबंधित छात्रों, ठीक है, और शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी कोरोना के टीकाकरण के जागरूकता के लिए। वहाँ के सीएम कौन है? तो वहाँ के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, और वहाँ का जो विधानसभा में सीटों की संख्या 231, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 और लोकसभा सीटों की संख्या 21 है। ठीक, और ये रहा एमपी। ठीक है, एमपी देखिए ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की सीमाएं देखिए, ये रहा उत्तर प्रदेश से लगती हैं। ठीक है, ये आपका छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ को सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया। ये क्या है? छत्तीसगढ़ से लगती हैं। ये क्या है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र से इसकी सीमाएं लगती हैं। इसका और ये जो है राजस्थान है। राजस्थान से भी मध्य प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। मध्य प्रदेश। और ये रहा गुजरात, ये गुजरात से सीमाएं लगती हैं।
यानी कि राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमाएं जो हैं महाराष्ट्र से, गुजरात से, और ये आपका राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से लगती हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि बाघों की संख्या सबसे अधिक है मध्य प्रदेश, और यहाँ पे वन जो है, वन के क्षेत्रफल में वन बहुत अधिक है। ठीक है। तो वन सबसे ज़्यादा वन घनत्व जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक है। यहीं पे सतपुड़ा है, सतपुड़ा, बांधवगढ़, पेंच नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ है, कान्हा किसली है, ठीक है, यहाँ के फेमस नेशनल पार्क हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। नर्मदा नदी यहाँ है, यहीं से निकलती है। ठीक है। अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां। नमस्ते योग पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो नमस्ते योग पहल जो है एक क्या है, एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन मतलब पोर्टल है, जो कि योग जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो किरण रिजिजू ने, आयुष मंत्रालय जो कि राज्य मंत्री हैं, आयुष राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार किरण रिजिजू जो है, किरण रिजिजू जो है आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है। इंटरनेशनल योगा डे, यानी कि भारत मतलब पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को दिल्ली में मनाया गया। ठीक है। और योगा दिवस 2020 20 यहाँ पे होना चाहिए था, 2020 और 21 दोनों में इसकी थीम जो है योगा एट होम और योगा विथ फैमिली। ठीक है। थीम क्या है? योगा एट होम और योगा विथ फैमिली। योग दिवस मनाया जाएगा कब? 21 जून को 2021 में, जिसकी थीम है योगा एट होम, योगा विथ फैमिली, यानी कि घर पे योगा और योगा जो है परिवार के साथ में। तो थैंक यू दोस्तों। आज का सेशन कैसा लगे प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, और वहां से आप लोग लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। दिए गए लिंक पर क्लिक करने पे आप लोगों को वहां से PDF फाइल प्राप्त हो जाएगी। और टेलीग्राम वीडियोज़ के हर अपडेट्स पाने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। थैंक यू।